हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब बढ़िया। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा टॉपिक ईथर। ठीक है, तो आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ईथर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग है, जो बेसिक जो हम टॉपिक स्टार्ट किए थे, जो पहले हमने अल्कोहल्स पढ़ा, फिर फिनॉल्स, आज हमारा लास्ट जो है ईथर है। तो आज बेसिक्स और क्लासिफिकेशन हो गया और ये सब सारे कुछ कंप्लीट करने के बाद हम अब आगे बढ़ेंगे और आगे जो है हम अल्कोहल स्टार्ट करके और उसके सारे प्रिपरेशन, केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है हम सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, तो यस, माई सेल्फ पिंकेश कुमार एंड वेलकम टू एरीटेक लर्निंग यूट्यूब चैनल। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं ईथर। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है आज ईथर है। ईथर और हमारा चैप्टर क्या था? एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। और जिसमें हमने क्या क्या कर लिया है? एल्कोहल्स पढ़ लिया है बेसिक्स, फिनॉल्स का बेसिक्स पढ़ लिया है और आज हमारा ईथर हम करने वाले हैं आज। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका डेफिनेशन लिखेंगे। तो बच्चों, डेफिनेशन से पहले हम स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे अभी। क्यों? क्योंकि आप स्टेटमेंट अभी रट लोगे, थोड़ी देर बाद भूल सकते हो। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो आप अभी नहीं, कभी भी नहीं भूल सकते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए पहले क्या करेंगे हम? पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ईथर हम कैसे प्रिपेयर करते हैं या कैसे बनता है या किसको कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ईथर, तो ईथर के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हाइड्रोकार्बन लेंगे। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, कोई सा भी हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक या एलिफेटिक, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी हाइड्रोकार्बन लेना है, उसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, -H, एक हाइड्रोजन को रिमूव करना है। हमारे पास यहाँ पे कुछ भी आए, XYZ जो भी है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ सकता है? अगर सपोज हमने एलिफेटिक लिया तो एल्केन में से अल्केन लिया तो क्या होगा? एल्काइल ग्रुप बनेगा, या एराइल ग्रुप बन सकता है, एरोमेटिक है तो कुछ भी बन सकता है। इसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा, जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे? आर ओ या ARO, इन दोनों ग्रुप में से कोई भी ऐड करने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है, जो यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलेगा, उसको अपन ईथर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया ईथर। तो यहाँ पे जो ध्यान से देखिए कि जो आरओ है, इस आरओ को क्या बोलते हैं? एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, एल्कोक्सी। और इसको बोलते हैं एराइल ऑक्सी, एराइल ऑक्सी। ठीक है, ठीक है, तो चलिए अब देखिए ध्यान से कि यहां से क्या आप डेफिनेशन अपने से लिख पाएंगे? तो ध्यान से देखिए, आराम से लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे यहां पर हम कि ईथर्स, ईथर्स आर formed when hydrogen atom, when hydrogen atom, when hydrogen atoms of hydrocarbon, no, ethers are formed when hydrogen atom of hydrocarbon is replaced by एल्कोक्सी, एल्कोक्सी और एराइल ऑक्सी। ये हमारा क्या हो गया? आरओ या ARO। ध्यान से देखिए, हमने क्या बोला कि ईथर्स आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एल्कोक्सी और एराइल ऑक्सी। तो देखो यहां से क्या हो रहा है कि हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक हाइड्रोजन एटम निकला और दूसरा ग्रुप हमारे को क्या हुआ? एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी क्या हुआ? कनेक्टेड हो गया, इसमें कनेक्शन आ गया, इसमें मतलब ये दोनों मिल गए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए क्या हुआ कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम का क्या रिप्लेसमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि हाइड्रोजन एटम निकला और दूसरा ग्रुप आया, तो हम ये कह सकते हैं कि एल्कोक्सी या एराइलॉक्सी ने क्या किया? हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोला कि इज रिप्लेस्ड बाय एल्कोक्सी और एराइलॉक्सी ग्रुप। ठीक है, तो ये हमारा हो गया
बेसिक्स डेफिनेशन हो गया। ठीक है, हम एग्जांपल के लिए ले सकते हैं क्या कि हमने कोई एक, चलो मीथेन लिया हमने, मीथेन से हमने क्या किया, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद हमारा क्या हुआ, मिथाइल ग्रुप बना, मिथाइल ग्रुप। और हम इसमें आगे क्या करेंगे कि एक एल्कोक्सी ग्रुप लेते हैं, चलो कोई सा भी, चलो C2H5O, ये हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है। तो इन दोनों के मिलने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो हो गया CH3। ठीक है, यहां से इसको कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ईथर। ये हमारा क्या हो गया, ईथर। ठीक है, फिर हम क्लासिफिकेशन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में हम क्या करने वाले हैं कि इसको क्लासिफाई करेंगे। पहला जो टाइप का होता है वो होता है सिंपल, या सिंपल और सिमेट्रिकल। सेकेंड टाइप का जो होता है वो होता है मिक्स और अनसिमेट्रिकल। तो ध्यान से देखो, सिंपल और सिमेट्रिकल, यहां पर भी हम डेफिनेशन याद नहीं करेंगे, रटेंगे नहीं। ठीक है, हम यहाँ पे रटेंगे नहीं कोई चीज। ठीक है, यहां पर भी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि हम सिंपल और सिमेट्रिकल को हम किसको कहेंगे। ठीक है, सिंपल और सिमेट्रिकल। तो ध्यान से देखो, सिंपल और सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं। सिमेट्रिकल का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज है, अगर मान लो कि हम बोलेंगे कि ये मार्कर सिमेट्रिकल है, इट मीन्स कि हम अगर इसके सेंटर से पकड़े हैं तो ये बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि इनके दोनों साइड क्या होना चाहिए, इसका मास सेम होना चाहिए। वैसे ही सिमेट्रिकल ईथर का ये मतलब होता है, क्या होता है सिमेट्रिकल ईथर, ईथर का मतलब क्या होता है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड एक दो ग्रुप होते हैं, राइट, दो ग्रुप होते हैं। तो दोनों ग्रुप, अगर दोनों ग्रुप सेम होता है तो उसको हम सिंपल या सिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, अगर दोनों ग्रुप डिफरेंट हो तो उनको हम क्या बोलेंगे, अनसिमेट्रिकल। समझ में आ गया। तो सिमेट्रिकल का अगर हम नोटेशन देखें तो क्या होगा, ROR डैश। तो R और R डैश सेम नहीं है, बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल, सॉरी ये सिमेट्रिकल है तो सिमेट्रिकल में यहाँ पे सेम होगा, बट इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल ये हो जाएगा हमारा R डैश। ठीक है, ये दोनों हमारा सेम नहीं है। तो इसका एग्जांपल हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल CH3O CH3, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, दोनों ग्रुप सेम है तो ये हमारा सिमेट्रिकल ईथर हुआ। और फिर एक और देख लेते हैं एग्जांपल अनसिमेट्रिकल का, CH3O C2H5, तो हमने अनसिमेट्रिकल इसको बोला। देखो ध्यान से कि यहाँ पे O क्या है, एक सेंटर में है। ठीक है, दोनों के बीच में है, दो सेंटर बोल सकते हैं, और इनके दोनों साइड सेम ग्रुप है। तो हम इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो तो हम क्या बोल सकते हैं, इसका डेफिनेशन, तो इसका डेफिनेशन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि अ ग्रुप, अल्काइल और अराइल ग्रुप which are connected to oxygen are same, right? The groups which are connected to oxygen atom or which are attached to the oxygen atom are same, right? ये हो गया डेफिनेशन। और इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा, the group which are connected to oxygen atom are different, right? तो यहाँ पे देख लिया ध्यान से कि अब डेफिनेशन हमने लिखा नहीं है, रटा भी नहीं है। ठीक है, हमने इस के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हमने अपने आप लिख दिया। ठीक है, तो आपको भी यही करना है कि आप पहले कॉन्सेप्ट समझें और अपने आप डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे चलते हैं, आगे बढ़ेंगे हम नोमेनक्लेचर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा नोमेनक्लेचर। तो पहले आप इसको नोट डाउन करें। ठीक है, तो चलिए ठीक है, लिखिए। चलिए ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं फिर।
तो क्या है हमारा नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर। तो फर्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है कॉमन नेम, क्योंकि ईथर का कॉमन नेम भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका लिखना जरूरी है, क्योंकि आपको ज्यादातर मैक्सिमम कॉमन नेम ही दिया जाएगा, कॉमन नेम। ठीक है, सो ध्यान से देखिए, जब इसका हम कॉमन नेम लिखेंगे तो जो दोनों साइड जो ग्रुप है, चाहे एल्काइल ग्रुप हो या एराइल ग्रुप हो, ठीक है, ग्रुप एराइल या एल्काइल और एराइल ग्रुप, और साथ में इसके एंड में क्या करेंगे, हम ईथर ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ईथर ऐड करेंगे, प्रोवाइडेड वी हैव टू फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हाइल राइटिंग द नेम ऑफ एल्काइल ग्रुप व्हिच आर अटैच्ड टू द ऑक्सीजन एटम। समझ में आ गया कि हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। अगर सपोज हम एक एग्जांपल ले रहे हैं CH3OC2H5, तो ये देखिए ध्यान से, ये है मिथाइल ग्रुप, मिथाइल, और ये है मिथाइल, राइट। तो यहां पर हमें क्या करना है, कौन सा लिखना है, तो इसके लिए हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका, इथाइल, मिथाइल, ईथर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया अल्फाबेटिकल ऑर्डर। फिर हम एक और एग्जांपल लेंगे, CH3OCH3। अब ध्यान से देखिए, हम यहां पर ये नहीं लिखेंगे मिथाइल, मिथाइल ईथर, राइट, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, जब दोनों ग्रुप सेम हो जाए, जब ऑक्सीजन एटम से जो अटैच्ड ग्रुप है दोनों अगर सेम हो जाए, तो उस केस में हमें यह करना है कि इसके लिए एक प्रीफिक्स आता है, क्या प्रीफिक्स है, डाई, डाई। सो डाई यूज करके एक जो ग्रुप है उसका नेम प्लस ईथर। तो क्या करना है इसको, इसके लिए डाई मिथाइल, डाई मिथाइल ईथर, डाई मिथाइल ईथर। सो हमारा ये हो गया कॉमन नेम हो गया। ठीक है, तो कॉमन नेम कैसे लिखना है समझ में आ गया कि अल्काइल या एराइल ग्रुप प्लस ईथर। तो यहां पे क्या हो गया, और मस्ट फॉलो अल्फाबेटिकल ऑर्डर while writing the name of group attached to oxygen atom। ठीक है, must follow alphabetical order while writing the name of group attached to oxygen atom। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे कॉमन नेम को कंप्लीट करते हैं, फिर आगे हम इसका IUPAC नेम देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम आगे बढ़ेंगे इसको, फिर चलिए यहाँ पे हम क्या देखने वाले हैं, IUPAC नेम। तो IUPAC नेम देख रहे हैं आप,
सेकेंड हमारा हो गया आयु पैकनेम, ठीक है, IUPAC। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारे पास ग्रुप है उसको कैसे लिखना है, एल्कोक्सी एल्केन। तो एल्केन, देखो ध्यान से कि जो ऑक्सीजन एटम है उसके दोनों साइड एक एक ग्रुप होंगे, राइट। हो सकता है दोनों सेम भी हो सकता है, या एक छोटा या एक बड़ा हो सकता है। तो ध्यान से देखना है कि जो एल्केन है वो हमारा बड़ा वाला ग्रुप आएगा, बड़ा वाला ग्रुप, और जो एल्कोक्सी है वो छोटा वाला, वो छोटा वाला ग्रुप, ठीक है। तो छोटा वाला जो ग्रुप होगा वो हो गया एल्कोक्सी, और जो बड़ा वाला ग्रुप होगा वो हो गया एल्केन। चलिए हम इसके एग्जांपल करेंगे पहले। तो पहला एग्जांपल जो सिंपल सा एग्जांपल है CH3O CH3। तो यहाँ पर देखिए दोनों ग्रुप सेम है, ना बड़ा है कोई ना छोटा है, दोनों सेम है। तो इसके लिए हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिखेंगे मिथॉक्सी मीथेन। बट अगर हम इसकी बात करें CH3O C2H5, ठीक है। अब ध्यान से देखिए इसमें बड़ा ग्रुप कौन सा है, मिथाइल, मिथाइल ग्रुप बड़ा है या इथाइल ग्रुप। तो ध्यान से देखिए इथाइल ग्रुप ज्यादा है बड़ा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जो बड़ा ग्रुप है उसको क्या करना है, एल्केन। जो बड़ा ग्रुप है वो एल्केन में जाएगा, और जो छोटा वाला ग्रुप है वो एल्कोक्सी। तो छोटा वाला ग्रुप क्या है, मिथाइल, तो मिथॉक्सी क्या होगा यहां पर, मिथॉक्सी इथेन। समझ में आ गया। चलिए हम और एग्जांपल करेंगे इस पर, ठीक है। जैसे C6H5O C2H5। तो यहां पर भी देख लीजिए क्या करना होगा, जो छोटा ग्रुप है ये है बड़ा ग्रुप, तो छोटा है तो इसका होगा इथॉक्सी, इथॉक्सी, ये हो गया बेंजीन, बेंजीन, ठीक है, इथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। चलिए तो इसको पहले नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसमें धीरे धीरे। और एक और एग्जांपल हम लेंगे इसके साथ इसी में, C6H5OCH3। इसका होमवर्क रखिए, ठीक है। और इसका कॉमन नेम अगर हमको लिखना हो तो कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, ये मिथाइल ग्रुप है, ये बेंजाइल नहीं बोलेंगे इसको, ये जब कॉमन नेम में जब हम आएंगे तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो ये हमें फिनाइल होगा, ये बेंजाइल नहीं बोलेंगे। बेंजाइल हमारा कोई और ग्रुप होता है, जो बेंजाइल होता है वो हमारा कुछ इस तरीके का होता है, जो बेंजाइल ग्रुप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, बट जो भी हमारा ये ग्रुप है वो फिनाइल ग्रुप है। तो हम कॉमन नेम जब लिखेंगे तो हमारा क्या होगा, ये फिनाइल है और ये मिथाइल है। हमने अभी बोला कि इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है, तो M और P में आगे कौन आता है, तो M और P में जल्दी से बताइए। चलिए अपने से लिखना है आपको, HW में है, लेकिन हाँ इसका जो जनरल नेम है जो कॉमन, वो एनिसोल, एनिसोल, इसको एनिसोल कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे इसका काफी यूज होगा, ठीक है। चलिए तो हम IUPAC नेम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। एक और नेम है जो साइक्लिक ईथर, तो साइक्लिक ईथर का हम कैसे नेमिंग करेंगे उसका भी हम देखना है अभी हमें, तो पहले इसको नोट डाउन कीजिए।
चलिए अब हम जो बात करने वाले हैं वो साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर, तो साइक्लिक ईथर का हम सबसे जो छोटा एग्जांपल है, बेसिक एग्जांपल, CH2 वो ये। तो इसको स्टूडेंट्स हम लोग ऑक्सीजन बोलते हैं, ऑक्सीजन, या एक और नेम है इसका इपॉक्सी, इपॉक्सी इथेन। ठीक है, तो ऑक्सीजन हो गया और इपॉक्सी इथेन। और अगर हमको नंबरिंग करना होता है तो ये हमारा जो है 1 2 3, ये हमारा जो क्या हो गया, ये जो है इथेन हो गया, और इपॉक्सी जो है इस ग्रुप को बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा साइक्लिक का हो गया। फिर इसका एग्जांपल भी हम करेंगे अभी, CH3 CH2 CH2, यहाँ पर CH होगा, ये ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऐसे देखो हमने इस पूरे ग्रुप को क्या बोला, ऑक्सीजन, राइट। इस पूरे ग्रुप को ऑक्सीजन बोला हमने। तो इसका नंबरिंग करना है हमें, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स आ गया है, तो इसका हमको नंबरिंग करना पड़ेगा। तो नंबरिंग करने के लिए हमको 1 इसको लेना है, 1 2 3। सो 2 का क्या है, मिथाइल है, सो हम इसको ऐसे बोलना है 2 मिथाइल ऑक्सीजन। अगर इपॉक्सी इथेन के जैसा बोलना है, इपॉक्सी इथेन, तो कैसे बोलेंगे, ध्यान से देखिए। इसका हमको नंबरिंग करना है, तो देखो हम 2 नंबरिंग कर सकते हैं, पॉसिबल है 1 2 3, ये 2 3 पे आएगा। अगर हम इसको 1 2 3 करें तो ये 1 2 पर आएगा। तो हमारा नियरेस्ट जो पोजीशन है या लोकेशन है वो क्या है, 1 2 है, 2 3 ज्यादा बड़ा है। तो इसके लिए हम क्या करना है कि 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। और HW में आप लोग और लिख लीजिए क्या, CH3 CH ये हो गया OC2H5। ठीक है, फिर हम इसको CH3 CH ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आ गया कितना, 1 H आ गया, यहाँ पे 3, यहाँ पर भी 3। तो इसका आपको नंबरिंग करना है और IUPAC नेम लिखना है। ठीक है, दोनों में लिखना है, ऑक्सीजन में भी और इपॉक्सी टाइप में भी। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम स्टॉप कर रहे हैं, और हमारा यहाँ पर आज बेसिक कंप्लीट हो गया सारा, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, राइट। तो तीनों का बेसिक कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट लेक्चर जब हम आएंगे तो हम डायरेक्ट अल्कोहल्स का प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह जो भी है हम धीरे धीरे देखते चलेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं। सो थैंक यू गाइस।